तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जैसे आप स्टॉक नहीं खोज पाते हैं, जैसे अगर आप एंट्री एग्जिट नहीं बना पाते हैं, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अगर आप स्क्रैच से सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करें, कैसे हम ट्रेड करना शुरू करें, तो ये आपके लिए है। और अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी स्किल्स जो है वो ब्रश अप होंगी और आई एम श्योर कि आपको कुछ नई चीज़ें इसमें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। ये एक सीरीज़ जो है, इसके अंदर हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, कौन सी स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, कौन सा तरीके से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। फ्रॉम स्टॉक टू एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस सीरीज़। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला इसी तरह बना रहे और हम नए वीडियोस और अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आए, जिससे आपकी अर्निंग बढ़े और आपकी सबसे बड़ी बात कि आपकी लर्निंग बढ़े, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। तो इस नोट के साथ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज़। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ें सीखेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को आप समझेंगे। बहुत से लोग इसको मिक्स कर देते हैं, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स क्विकली मूव ऑन द स्क्रीन। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब हम बिजनेस को समझ पाएंगे तभी हम स्टॉक मार्केट को भी समझ पाएंगे, क्योंकि स्टॉक सारे मिलकर ही एक स्टॉक मार्केट बनता है। तो अगर बिजनेस के बारे में समझा जाए तो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई बिजनेस होगा जो प्रोडक्ट बना रहा होगा या होगा सर्विस बना रहा होगा। तो आइदर प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड। अब मान के चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम एज ए प्रोडक्ट के एग्जाम्पल को लेते हैं। लेट सपोज कि कोई कंपनी है जो साड़ी बनाती है, तो उसमें क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, जो साड़ी बना रहा होगा। वो बना करके डायरेक्ट कस्टमर को तो बेचेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो होलसेलर को देगा। होलसेलर क्या करेगा, वो रिटेलर को देगा। और रिटेलर क्या करेगा, वो लास्ट में जाके कस्टमर को देगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है और जो रिटेलर है, इन तीनों को प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी कमाई तब होगी, इनके पास पैसा तब आएगा जब इन्वेंट्री जल्दी जल्दी रोटेट हो। मतलब कि अगर आज सिल्क की साड़ी का डिमांड है, ये सिल्क की साड़ी ही लेके आएंगे और वो अगर कल बिक जाए तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आज बिक जाए तो और अच्छी बात है। बट एक मैन्युफैक्चरर और एक कस्टमर क्या करेगा, एक कस्टमर जो होगा उसका ये सोचना होगा कि जो मैंने साड़ी खरीद के लाई है ये लंबे से लंबे समय तक मेरे पास रहे, इसकी क्वालिटी अच्छी हो और इसका थ्रेडिंग अच्छा हो। मतलब वो एक तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है उसके अंदर, वो पूरा का पूरा उसके बारे में जानना चाहता है, सोच समझ के उसको खरीद रहा है, उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता है। ठीक है, सेम इसी तरह मैन्युफैक्चरर भी वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बनाना चाहेगा ताकि उसको रिटर्न, रिप्लेसमेंट, इन तरह की चीज़ों को न झेलना पड़े। पर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर क्या करेंगे, ये करेंगे इन्वेंट्री रोटेशन के ऊपर ये पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। पर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर जो हैं, ये किसके ऊपर, ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिससे सबका भला हो और लंबे समय तक जो चले। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन तीन जो हम लोग के बीच में जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो भी यही चाहता है। ट्रेडर कम्युनिटी क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आज स्टॉक ले, आज ही बेचे, तब प्रॉफिट आए। बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम देर तक उस स्टॉक को रखते हैं ताकि आराम से प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग है, इसको मिक्स मत करिए। हालांकि हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में ही करते हैं, बट अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें टेक्निकल की तरफ बहुत ज़्यादा जाना होता है।
कि प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है, वॉल्यूम कैसे मूव कर रहा है, एडीएक्स कैसे मूव कर रहा है, ये जितने भी टर्म मैंने बताए हैं ये सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी, जब जैसे जैसे इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं हम कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पे। तो पहले देखते हैं स्क्रीन पे। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा, क्योंकि बेसिकली हम ट्रेडिंग ही करने वाले हैं। तो अगर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो ट्रेडिंग कब से चल रहा है, क्या है? ट्रेडिंग बहुत पहले से चलता आया है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ है। जब ज़ीरोधा नहीं था, जब ग्रो ऐप नहीं था, तब भी ट्रेडिंग होती थी। इवन जब देश आज़ाद नहीं था तब भी ट्रेडिंग होती थी, उसके पहले भी ट्रेडिंग होती थी। पर ट्रेडिंग जो होती थी उस समय स्टॉक्स की ना होकर कमोडिटीज़ की होती थी, जैसे गोल्ड की होती थी, सिल्वर की होती थी, स्पाइसेस की होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया, उस समय वो स्पाइसेस, इंडिगो, इन सारी चीज़ों का ट्रेडिंग करते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, चीज़ें रेगुलेट होती गई, ट्रेडिंग का भी फॉर्म चेंज होता हुआ गया। और इस समय अगर आप देखें तो आपके हाथ में एक मोबाइल है जिससे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और अब हम लोग ना कि केवल कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, बल्कि हम लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, हम लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं, सारे जगह ट्रेड करना शुरू हो गया है इस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप इसको समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज बन गया। जो लोग उत्तर प्रदेश से होंगे उनको अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कानपुर में भी एक उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह शुरू में ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, जैसे कि गुजरात स्टॉक एक्सचेंज, गुजरात स्टॉक एक्सचेंज मान लेते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मान लेते हैं, एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज मान लेते हैं। इस तरह करके अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। ठीक है, पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी और कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे है 100 क्वांटिटी में, जिसका प्राइस 1 रुपीज़ है, मतलब 100 क्वांटिटी का प्राइस है 100 रुपीज़। उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ वाला प्रोडक्ट जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि बीएससी से गुजरात साइड में चला गया कोई प्रोडक्ट, इसके वजह से क्या होता है, प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं होता, आज भी होता है। इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं। हम लोग आगे सीरीज में समझेंगे कि आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं, बट अभी के लिए समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसके कारण क्या होता था कि अगर यहाँ पे से अगर कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मान लीजिए ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो अब क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के कारण क्या होना चाहिए, डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ होने लगा। पर जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, जो कि 1992 में आया, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक्चुअली इस प्रॉब्लम का मेन वर्ड जो है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो कितना जल्दी बिक सकता है या कितना जल्दी खरीदा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। बायर्स को सेलर मिलना चाहिए, सेलर्स को बायर मिलना चाहिए, और ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1992 में, तो इसने क्या किया, इसने मैक्सिमम स्टॉक मार्केट्स को अपने में ही मर्ज कर लिया। ठीक है, अपने में मर्ज करने के कारण क्या हुआ कि चीज़ों की कमी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। ऐसा नहीं है कि आज भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि कभी कभी कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें बायर और सेलर का दिक्कत होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा तो बायर्स और सेलर्स इक्वली आपको मिल जाएंगे, इसीलिए आप आराम से ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे मर्ज हो गए। उसी समय एक और बोर्ड आया जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं। ठीक है, सेबी का काम क्या है,
सेबी का काम है रेगुलेट करना। किस चीज को? जो स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करना। जैसे आरबीआई होता है वो रेगुलेट करता है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका मनी से बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको मैनेज करता है, उनके ऊपर रेगुलेटरी रखता है, उनके ऊपर निगाह रखता है कि कोई ऐसा गड़बड़ ना हो, रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें लेके आता है। उसी तरह सेबी है, ठीक है। सेबी क्या करता है? वो स्टॉक मार्केट को निगरानी में रखता है, रूल्स रेगुलेशन और एवरीथिंग लेके आता है, ठीक है। अब सेबी का मेन काम यही है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च डेस्क है जिसकी तरफ से आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन वगैरह भी मिलते हैं। अगर आप हमारा ऑफिशियल जो ऐप है ऑर्किड रिसर्च ऐप, अगर आप प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से जा करके डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ही सारी सर्विसेज हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत से फ्री रिकमेंडेशन भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे सीरीज में न केवल हम समझेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग के थ्रू ये कैसे देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग के थ्रू कैसे ये काम होता है। तो इस चीज़ को भी हम इसमें पूरा सीखेंगे। अगर आप लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बैक टू टॉपिक आते हैं और समझते हैं कि सेबी का के बाद जो रेगुलेशंस आए उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। इसमें दो चीज़ पहले देखते हैं, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी, ठीक है। अब एनएससी बीएससी हमारे लाइफ में कैसे इंपैक्ट करती हैं और लिक्विडिटी का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टॉक भी देखेंगे कि कैसे होता ये चीज़ें होती हैं। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कारण क्या हुआ, जब भी हमको ट्रेड करना होगा हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम जब भी हमें ट्रेड करना होगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी हमें ट्रेड करना होगा, ना कि इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं, जब भी हमें ट्रेड करना होगा हम क्या करेंगे, हम एनएससी का ही स्टॉक उठाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आप जब बाई करेंगे तो बाई होगा, जब सेल करेंगे तो सेल होगा। हालांकि कोई भी स्टॉक जब आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एनएससी बीएससी दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिसमें आपको एनएससी नहीं दिखेगा, सिर्फ बीएससी दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन से स्टॉक हैं जो बीएससी में तो आते हैं पर एनएससी में नहीं आते हैं। जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ गिव अवे दे पाऊँ, ठीक है। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं। अगर हम धन पे जाते हैं और कोई भी स्टॉक लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं टीसीएस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टीसीएस है एनएससी का और ये टीसीएस है बीएससी का। अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हम जो लेंगे वो हमेशा एनएससी का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें लिक्विडिटी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड करें तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप तुरंत बाई करिएगा तुरंत सेल हो जाएगा, तुरंत सेल करिएगा तुरंत बाई हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा दोनों चलते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग के समय, आप याद रखिएगा, ट्रेडिंग के समय हम लोग एनएससी के स्टॉक्स ही लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स के बारे में समझते हैं। पर इंडेक्स को समझने से पहले आप समझिए, इंडेक्स बेसिकली कई चीज़ों के लिए इंडेक्स को बनाया जाता है, ठीक है। और इंडेक्स जो बनता है वो बनता है स्टॉक से। स्टॉक से पहले सेक्टर बनता है, सेक्टर का इंडेक्स होता है और एक पूरा हमारा एनएससी और बीएससी का इंडेक्स होता है। जो हमारा एनएससी और बीएससी का इंडेक्स होता है उसमें हम एनएससी का जो मेन इंडेक्स होता है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं और जो बीएससी का इंडेक्स होता है उसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। इसके बारे में और हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इंडेक्स कैसे बनाते हैं, इंडेक्स कैसे काम करता है और इंडेक्स की मदद से आप कैसे ट्रेड खोज पाएंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक। आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें वो स्टॉक जो बीएससी में है पर एनएससी में नहीं,
और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को, ताकि हम और लोगों की भी मदद कर सकें। ऑर्किड रिसर्च मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए स्ट्रेटजी के साथ आपसे बात करते हैं कि इंडेक्स कैसे काम करता है और इंडेक्स के थ्रू आप कैसे स्टॉक्स को सर्च आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।